आप ठीक है ना? ये कौन लोग थे जो आपके पीछे पड़े हुए थे? जानती थी आप इन्हें? नहीं, मुझे पप्पू का एड्रेस नहीं मिल रहा। पता नहीं, मैं भूल आई। मैं कहाँ? वो वो शायद टैक्सी ड्राइवर को दिया था, वो उसी के पास रह गया। अच्छा, तो आप घबराइए नहीं, आप अपनी पप्पो को कॉल करके उनसे एड्रेस पूछ लें। बस उनका नंबर नहीं है। तो आप अपने घर में किसी को कॉल कर लें। मैं आप ही को फोन करती हूँ। क्या हुआ? हम भी फोन नहीं उठा रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ जाऊँगी इस वक्त? आप एक काम कीजिए ना, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। जी नहीं, मैं आपके घर नहीं जा सकती। अरे आप क्यों घबरा रही हैं? मैं घर में अकेला नहीं रहता, मेरी माँ जी रहती हैं साथ और मेरी छोटी बहन भी है, तो वो दोनों आपको देखकर बहुत खुश होंगी। देखिए प्लीज, मैं आपके घर नहीं जा सकती। इस तरीके से आधी रात को किसी अजनबी के घर जाना अरे बिल्कुल मना। कुछ नहीं होता, हम पंजाबी लोग हैं, हमारे घर में कोई रहने के लिए आए हम बहुत खुश होते हैं। और आपको यकीन नहीं आता ना तो ये लें, मैं आपके सामने अपनी अम्मी से बात भी कर लेता हूँ, स्पीकर में डाल लेता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा पहुंच गए तो? हाँ जी, रास्ते में हूँ जी। अच्छा, वो ये कहना था कि मैं घर आ रहा हूँ, मेरे साथ एक मेहमान भी हैं जी। मेहमान? परेशानी की कोई बात नहीं है, बस आज रात वो हमारे घर ही रुकेंगी। हाँ जी हाँ जी, जरा इंतजाम कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। देखा, परेशानी की कोई बात ही नहीं है, मेरी अम्मी जी बहुत कूल है। आप चलिए, आपको आराम से पराठा वराठा खिलाते हैं, मुझे भी बड़ा वक्त हो गया पराठा खाए हुए। बहुत ही स्ट्रेस से निकल गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो दरअसल ये वही है, फोन पे बताया था आपको मैंने, आ रही हैं यहीं, सिर्फ आज रात रुकेंगी, बस कल चली जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। रेदा, बेटा आप अपने साथ कमरे में ले जाओ, मैं खाना भिजवाती हूँ। जी आए। बहुत ही मजबूर थी बेचारी, बस आज रात मैं अपने कमरे में चला जाऊं। आजा। ये मेरा रूम है, सिंगल बेड है, कोई बात नहीं, मैं नीचे गद्दा बिछा लूंगी, आप ऊपर सो जाइएगा। आप गद्दा दे दीजिए, मैं नीचे सो जाऊंगी। मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं। जी नहीं, मुझे भूख नहीं है। इतना लंबा सफ़र करके आ रही हैं, आपको भूख ना हो कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, आप बैठे, मैं खाना लेके आती हूँ, ठीक है? मैं आपका नाम पूछना तो भूल ही गई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नादिया। नादिया नाम है मेरा। अच्छा, मेरा नाम रेता है, मैं हारून भाई की छोटी बहन हूँ। खाना लेके आती हूँ, आप बैठे। ये लड़की है कौन जिसका नाम तक नहीं जानते और घर उठा लाए हो अपने साथ? तो हैदराबाद से पहली बार आई है यहाँ पे, पेपर पे लिख कर लाई थी अपनी पप्पो का एड्रेस, वो गया गुम, मुझे मिल गई। मैंने सोचा बेचारी की मदद कर देते हैं, कल तो मैं छोड़ाऊंगा। ये है कौन आखिर जिसका नाम तक नहीं जानते हो और आधी रात को उसे घर उठा के ले आए हो?
शरीफों का मोहल्ला है ये। अगर किसी मोहल्ले वाले ने देख लिया तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? अरे मैंने कौन सी बदमाशी कर दी है भाई? एक लड़की थी, मुसीबत में थी, उसकी मदद करना मेरा इखलाकी फर्ज था। कौन है, कहाँ से उठ के आ गई है, नाम क्या है उसका? अरे अम्मी, नादिया नाम है उनका, बातचीत हुई है मेरी, हैदराबाद से आई है अपनी फुप्पो के घर रहने। अच्छा, जाओ जाके उसे ये खाना दो। और सुनो, ज्यादा बेतकल्लुफ होने की जरूरत नहीं है उसके साथ। सिर्फ एक दिन की मेहमान है वो, और एक दिन से ज्यादा उसे मैं यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम बहन भाई का तो दिमाग खराब हो गया है, किसी पर भी आंखें बंद करके इतबार कर लेते हो। अरे अम्मी, पहली बार भाई ने मदद थोड़ी की है, इससे पहले भी तो भाई के दोस्त आके रहे हैं ना हमारे घर। वो लड़का था, ये लड़की है। चलो जाओ। हारून, मुझे तो बड़ी परेशानी हो रही है। ये लड़की कौन है, इसका घर बार कहाँ है? कहीं घर से भाग के तो नहीं आई यहाँ पे? सुनो, जरा एक बात सच सच बताओ, इस लड़की से कहीं तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? कितनी बार आप पुकारो, जब कोई लड़की पसंद आएगी सबसे पहले आपको बताऊंगा। कोई जरूरत नहीं है बताने की। पहले वो एक पसंद तो की थी तुमने, फिर क्या सलूक किया था उसने तुम्हारे साथ? खाना खा लूं मैं अब? खा लो। अच्छा, आप मेरी फैमिली से मिली हैं, आपने बताया नहीं। आपको मेरी फैमिली कैसी लगी? बहुत अच्छी फैमिली है आपकी। क्या मतलब है? आपको सिर्फ मेरी फैमिली अच्छी लगी और मैं अच्छा नहीं हूँ? आप भी अच्छे हैं, तभी आपके साथ आपके घर चली गई। जैसा आपके बारे में सोचा था वैसे नहीं है। पता है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। जो भी लोग मुझसे मिले नहीं होते ना, उनको लगता है मैं सिर्फ अच्छा हूँ, लेकिन जब वो मुझसे मिल लेते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। कुछ ज़्यादा ही खुश रहना इंसान है आप। नहीं, ये सच है, फैक्ट है ये। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। और वैसे भी अगर खुशफहमी हो तो क्या नहीं होनी चाहिए? देखिए, आपने मेरी मदद की, इसका शुक्रिया। जो वेलकम। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे साथ बेतकल्लुफ हो जाएं। कमाल करती हैं आप। कल सारा दिन हमने एक साथ ट्रैवल किया, उसके बाद आप मेरे घर गई, मेरी फैमिली से मिली, इतना अच्छा वक्त गुजारा, और अभी भी आपको मेरी ही नीयत पर शक है। वाह। जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मिस्तकीन, फिर कब मिलेंगी? आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मैं आपका नाम? वेरी गुड क्वेश्चन। वो आपको याद है, आप अपना टिकट काउंटर पे भूल आई थी। मैं ही तो गया था लेने के लिए, तो जब वापस ला रहा था तो ऐसे ही मेरी नजर पड़ गई आपके नाम पे। अब वैसे आपने मेरी बहन को अपना नाम नादिया क्यों बताया था? आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना आप मुझे मशकूक लगी थी। लेकिन खैर, अब तो आपका घर भी आ गया है, आपको जाना होगा, और मैं बोलता रहा तो शाम हो जाएगी यहाँ पर। तो फिर मिलेंगे? हम फिर नहीं मिलेंगे। अच्छा, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम सलाम। आओ।
वैसे तुम्हारे अगवा का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। कुछ पता चला उन लोगों का? नहीं फूफो पुलिस में एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई होगी तुम लोगों ने? जी, वो राशिद भाई ने मना कर दिया था। अरे बदनामी के डर से नहीं करवाई होगी। अच्छा किया। बहू बेटियों के इज्जत आबरू का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना। बेचारी की बारात भी वापस चली गई थी और लड़के ने भी शादी करने से इनकार कर दिया था। वैसे सुना था कि लड़का बहुत पैसे वाला था। कौन था? वैसे एक बात समझ नहीं आई, शादी के दिन ही अगवा क्यों किया उन्होंने तुम्हें? कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया उन लोगों ने तुम्हें? क्या बातें लेके बैठ गई तुम लोग? बेचारी थकी हारी आई है, कमरे में ले जाओ, थोड़ा आराम कर ले। हमारे घर में ना 2 ही कमरे हैं। एक कमरे में तुम्हारे पप्पा और मैं रहते हैं और दूसरे कमरे में रिजवान और उसके बीवी बच्चे। तुम ऐसा करो, स्टोर में चली जाओ। स्टोर बहुत गंदा पड़ा हुआ है, नाले से कहकर उसकी सफाई करवा लो और एक गद्दा भिजवा दो। क्या हो गया अब्बा? सारा दिन तो मैं घर का काम करती रहती हूँ, अब मैं और क्या क्या करूँ? आप मुझे कमरा बता दें, सफाई मैं खुद कर लूँगी। ठीक है, आओ मेरे साथ। कितना बड़ा बैग लेकर आइए। क्या सारी जिंदगी यहीं रहेगी क्या? अपनी अम्मा से पूछो, उनकी भतीजी, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है। बेचारी बेबस मजबूर है, सगे बाप के रहते हुए यतीमों जैसी जिंदगी बसर कर रही है। ऊपर से ये अगवा वाला वाक़या, बहुत बुरा हुआ बच्ची के साथ। मुझे तो लगता है कि अब्बा ये अपनी मर्जी से किसी के साथ भागी होगी और भांडा फूटते ही देखे बिनोई ने भी इसे घर से निकाल दिया। अब सगा बाप जब उसे अपने घर में नहीं रख रहा है तो फिर आपको हमदर्दी करने की क्या जरूरत है? आप फिर उसे यहाँ क्यों रख रहे हैं? आप खुद सोचें, घर के सारे हालात आपके सामने हैं। या खुद तो खाने के लिए पैसे होते नहीं हैं, अभी ये यहाँ पे डेरा जमा कर बैठ गई तो फिर क्या होगा? कुछ सोचें आप। घर का काम करो, खाना बनाओ, फिर मेहमानों की मेहमानदारी करो, ये करो वो करो। नहीं, अंदाज़ा तो मुझे भी नहीं था कि पप्पो के हालात इतने ख़राब होंगे। यहाँ कुछ भी नहीं बदला आप ही, ना पप्पो के हालात और ना ही उनके मिजाज। पप्पो की बहू का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? आप फिक्र ना करें, मुझे आदत है ऐसे लोगों के रवैये की। हमारी सौतेली माँ और आपकी सास से ज़्यादा बुरा रवैया नहीं है उनका मेरे साथ। तुम भाभी के साथ काम में हाथ बटाया करो। वो तो कर रही हूँ मैं, लेकिन मैं ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुकूंगी। जैसे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी मैं किसी हॉस्टल में रहने का बंदोबस्त कर लूँगी। मैंने बड़ी मुश्किलों से पप्पो को राजी किया है। अगर तुम्हारी एक भी शिकायत पहुंची ना तो बात अब्बा तक पहुंचेगी और अब्बा फौरन राशिद को बता देंगे कि तुम लाहौर में हो। आप फिक्र ना करें, मैं कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिससे आपको जिल्लत या शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। अपना ख्याल रखना मेरी बहन। पुप्पो, मैं पराठे बनवा दूँ? नायला बना लेगी पराठे। नायला भाभी, पराठे बनवा दूँ मैं? तुम पता नहीं कितनी देर लगा दो। वैसे भी इतना बड़ा टब्बर है, टाइम पे नाश्ता न मिले तो यहाँ पे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। बच्चों ने स्कूल भी जाना है, बड़ी मेहरबानी। आप मुझे कोई और काम बता दें, मैं ऑमलेट भी अच्छे बना लेती हूँ। ऑमलेट? हमारे घर में ऑमलेट नहीं बनते हैं, सिर्फ इतवार वाले दिन पराठे बनते हैं बस। ये तो तुम आई थी तो अब्बा ने कहा मुझे कि तुम पराठे बना दो, वरना हम लोग नाश्ते में ना सूखी रोटी और रात की बची हुई दाल खाते हैं।
भाभी चाय। हाँ, ये दूध रखा हुआ है, डाल दो उसमें। अरे अरे अरे, ये क्या? सारा दूध डाल रही हो चाय बनाने के लिए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? दूध की कीमतों का अंदाजा भी है तुम्हें? और ये चोचले तुम अपने घर में जाके करना। सारा दिन 1 किलो दूध से मैं किस तरह गुजारा करती हूँ ये मुझे पता है। जाओ अब आटा गूंद लो, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। अजीब मुसीबत है, ये काम कर लो, वो काम कर लो। वाह भाई वाह, आज तो पराठों की बात ही कुछ और। मज़ा आ गया तुम्हारी भतीजे के हाथ के पराठे खा के। जाहिर है जब सारा घी पराठों में डाल देगी तो मज़ा तो आएगा। क्या हो गया है, इतने दिनों बाद तो बच्चे घर पे आई है और आते ही साथ इसको तुम लोगों ने काम पे लगा दिया। नहीं पप्पा, मैंने खुद ही भाभी से कहा था कि खाना मैं बना देती हूँ। हाँ भाई, तुम तो पूरे हक से यहाँ रहने के लिए आई हो ना। वैसे जिंदगी में कभी तुम लोगों ने मुड़ के हमें देखा तो नहीं, अब तुम पर मुश्किल वक्त पड़ा तो हमारी याद आ गई। क्या बात है। मैं अचार ले आती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? क्या उसके सामने ऑल फॉल बक रही हो? 2 दिन तुमसे मेरे मेहमान बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। मेहमान ना अम्मा 1-2 दिन का होता है, ये तो पूरा बोरिया बिस्तर लेकर आई है। पता नहीं जाएगी भी कि नहीं जाएगी। चली जाएगी, चली जाएगी। इसको जॉब अच्छी मिल जाएगी तो यहाँ से चली जाएगी, ढूंढ लेगी कोई अपना ठिकाना हो। आजकल इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती अब्बा। लड़कियों को छोटी मोटी नौकरियां तो मिल ही जाती हैं। पहले भी तो किसी बस स्टेशन पे ये वेटर की नौकरी करती थी। तभी तो इतने चक्कर थे इसके, और वो अमीर आदमी भी ना इसने वहीं फंसाया था। खालदा मुझे बता रही थी कि वो आदमी उसे लेने के लिए आता था बहुत बड़ी गाड़ी में, और इसे लाखों रुपए की शॉपिंग करवाता था। फजूल की बातें मत करो। किसी के किरदार पर इस तरह से बहस करना या कीचड़ उछालना अच्छी बात नहीं है। वैसे ही वो बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है, हमें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। तो हम कौन सा आसमान से उतरे, हम भी तो इंसान ही है ना। और वैसे भी कौन से बुरे वक्तों में खाला का इन लोगों ने साथ दिया है? खाला का हिस्सा तक तो खा गए। तुम बात को कहां से कहां लेके चली जाती। खत्म करो इस बहस को। रिजवान, ये 500 रुपए लो बेटा, शाम को आते वक्त कीमा ले आना, कोफ्ते बनेंगे। कोफ्ते? कोफ्ते किसके लिए? पहली बार वो हमारे घर पे आई है, हमें अपनी हैसियत के मुताबिक उसके सामने कुछ तो अच्छा रखना चाहिए ना। दाल सब्जी रख दिया गया कल, अब कुछ अच्छा रख दो उसके सामने। मैं कोई कोफ्ते वोफ्ते नहीं बनाऊंगी, और वैसे भी कोई 5 स्टार होटल में खाना तो वो खाती नहीं थी कि मैं बेगम साहिबा के लिए कोफ्ते बनाऊं। मैं नहीं बनाऊंगी कोफ्ते वोफ्ते। सारा दिन तो किचन में घुस जाते हैं, ये करो वो करो वो करो ये करो। रिजवान ले आना बेटा, कीमा ले आना, बोलते रहने दो इसको। पहले था चुराया जो घर था, फिर बनाया जो दिल, वही क्यों तोड़ भी दिया है। दर्द ये उठाया जो मुश्किलों से पाया, जो फिर उसी को छोड़ भी दिया है। लगा गले जुदा किया, आज कोफ्ते बने हैं। मैं तो 2 लूंगी। बस सब एक एक खाएंगे। नहीं, मैं 2 लूंगा। मैं भी 2 लूंगी। अच्छा बाबा,
लोग भी ना बस जिद करते रहते हैं। चलो शाबाश, खाना शुरू करो। भाई कोफ्ते बहुत मजे के हैं। भाई इतने मज़ेदार कोफ्ते तो मैंने पहली मर्तबा खाए। जब मेरे पूरे महीने के मसाले एक दिन के कोफ्तों में डल जाएंगे तो मजेदार तो बनेंगे। तुम भी डालो, खाओ। अच्छा सुनो, ये रात को ना बर्तन धो के सोना और किचन भी थोड़ा साफ वाफ कर देना मेरी बहन, और आटा गूंद के रख देना, सुबह नाश्ता बनाना इसलिए। हाँ स्वीट हार्ट, तुम कब उठे? काफ़ी देर हो गई है। तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, सोच रहा था कि लंच साथ करेंगे, लेकिन तुम तो। मैं फ्रेंड्स के साथ पार्टी पे गई थी तो ऑब्वियसली लंच करके आई हूँ। तुम्हें भी कर लेना चाहिए था। So how was the party? इट वॉज अमेजिंग, बहुत मज़ा आया। लेकिन मैं तुम्हें इतना मिस किया। मेरी सारी फ्रेंड्स कह रही थी कि तुम हनीमून पे आई हो और अभी तक हमने तुम्हारे हस्बैंड की शक्ल नहीं देखी। तुम जानती हो मैं पार्टीज में नहीं जाता। अब ऐसी भी बात नहीं है, शादी से पहले भी तो तुम इतनी पार्टीज पे जाते थे। शादी से पहले की बात और थी, अनमैरिड था मैं, तुम्हारी मेरी शादी हो गई है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? ये क्यों रोज रोज की चोंचलेबाजियां कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रही हूँ। आई मीन सीरियसली यार, थोड़ा मैच्योर होके सोच लो तुम। मैं कोई मिडिल क्लास लड़की नहीं हूँ जो शादी के बाद अपनी जिंदगी की सारी इंजॉयमेंट्स छोड़कर घर गृहस्थी में लग जाएगी। हम अपने हनीमून पे आए हैं सुल्तान। एक तो मेरी समझ नहीं आ रहा ये कौन सा हनीमून है? 1 महीना होने को आया, हनीमून खत्म ही नहीं होके दे रहा है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ यूरोप में यार? वहाँ मेरा बिजनेस सफर कर रहा है, तुम्हें एहसास ही नहीं है इस बात का? ये मत कहो कि तुम्हें बिजनेस की टेंशन है। मैं सब जानती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारा मसला सिर्फ ये है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। मुझसे बेकार बातें ना करना, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो है सुल्तान, कुछ तो है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है। क्या हुआ है सुल्तान? हम जब से यहाँ आए हैं तुम चुप हो, खामोश हो, खोए खोए से रहते हो। ऐसा लग रहा है कि मेरे पास होते हुए भी तुम मेरे पास ही नहीं। जस्ट शेयर विद मी, क्या हुआ है सुल्तान? जस्ट टेल मी व्हाट इट इज। खाना खाने जा रहा हूँ, मेरा वेट मत करना, मैं लेट हो जाऊंगा। आजा यार, कसम से इतनी भूख लग रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि फौरन ना मुर्ग चने मंगवाओ, बहुत ज्यादा भूख लग रही है यार, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं आ रहा हूँ। आलिया। हाय हारून। हाय। तुम्हारी शादी वादी तो हो रही है ना, कैंसिल तो नहीं हुई? तुम्हें तो अभी घर पे होना चाहिए था, कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं। नौकरी पे क्यों आई हुई हो? क्या करूं यार, HR वालों ने कोई लड़की हायर नहीं की है। मुझे तो कल भी ड्यूटी पर आना है। सिर्फ 3 महीने के एब्सेंस में कोई रिसेप्शनिस्ट चाहिए, लेकिन टेम्परेरी जॉब के लिए कोई रेडी ही नहीं है। सबको परमानेंट जॉब चाहिए। तो बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम।
लेकिन इसका हल निकल आएगा। मैं कह रहा हूँ तुमसे, तुम्हें आज ही लड़की मिलेगी, देखना। इंशाल्लाह। हाँ जी, क्या हाल चाल? बिस्किट खाओगी? खा लो ना। अच्छा चलो, नहीं खाओगे तो एक काम करो जरा, ये मेरा कार्ड दो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नगीन फयाज है। मैंने कल न्यूज़पेपर में पढ़ा था एड। ओह, तो आप आई हैं इंटरव्यू के लिए? जी। एक काम करें, अपनी सीवी मुझे दें, मैं एचआर में जाके इन्फॉर्म करती हूँ। आप बैठें। थैंक यू। वाह वाह वाह, अरे आप यहाँ? चीटिंग है, ये तो मेरा सवाल होना चाहिए था। वैसे मैं यहाँ पर नौकरी करता हूँ, मैं यहाँ पर स्पेशल क्राइम रिपोर्टर हूँ। आप क्यों आई हैं यहाँ पर? अरे अरे अरे, क्या हुआ? मेरी डेजिग्नेशन नहीं पसंद आई क्या? मिस नगीन, एक दफा मेरी बात तो सुनिए। जुर्रत कैसे हुई आपकी? आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे आपका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। देखिए, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपको नौकरी की कितनी ज़रूरत है। आप इस तरह इंटरव्यू दिए बगैर कैसे जा सकते? आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि मुझे यहाँ इंटरव्यू देना चाहिए या नहीं? हाँ, आप ठीक कह रही हैं, मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन हमारा इदारा बहुत अच्छा है। मैं जानता हूँ, अगर आप यहाँ इंटरव्यू देंगी आपको ये नौकरी मिल जाएगी, और अगर आप चाहती हैं तो मैं खुद चेयरमैन साहब से बात कर लूंगा। मुझे आपकी किसी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाह रहा हूँ। मुझे आपकी किसी मदद की भी कोई जरूरत नहीं। गलती मेरी है, मुझे किसी अनजान शख्स के साथ इतना बेतकल्लुफ नहीं होना चाहिए था। ये बताएं, क्या आप हर जगह मेरे पीछे क्यों आ जाते हैं, मेरे सामने क्यों आ जाते हैं? ये सब कुछ आप जान के करें या फिर? मैं जान के आपका पीछा क्यों करूंगा? ये हमारी आज की मुलाकात भी महज एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। देखिए, मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप अपने गुस्से और अना के पीछे ये अच्छी नौकरी नहीं छोड़ सकती हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अभी ये टेम्परेरली आपको एक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी देंगे, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी ना तो ये आपको परमानेंट कर देंगे। ये चांस बार बार नहीं मिलेगा मिस नगीन, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? देखिए, मेरा काम था आपको समझाना, अब आपको जो करना है वो आपकी मर्जी है। आपका कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा, मगर इस फील्ड में आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सर, अगर मुझे एक चांस मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं सब कुछ बहुत जल्द सीख जाऊंगी। ठीक है, 1-2 रोज में हम आपको बता देंगे। थैंक यू सर। वेलकम। सर, मैं कम इन? यस। सर, वो आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी सर। बैठो। सर, वो अभी एक लड़की आई थी इंटरव्यू के लिए। सर, मैंने यही रिक्वेस्ट करनी थी कि मैं उसे ज़ाती तौर पे जानता हूँ सर, बहुत नीडी लड़की है सर, उसे जॉब की बहुत ज़रूरत है। तो सर रिसेप्शन पे 1 महीने के लिए अभी जगह खाली है, अगर आप उसे वहाँ पर चांस दे दें तो। आपकी रिलेटिव है? मेरी? जी। नहीं सर, रिलेटिव नहीं है, समझिए मेरी नेबर है सर वो। अच्छा, सिर्फ आपकी रिकमेंडेशन पर मैं उसे कैसे रखूं? उसके पास ना कोई एक्सपीरियंस है ना कोई डिग्री। लेकिन टैलेंट है सर, उस लड़की के पास टैलेंट है। और सर, टैलेंट की तो कोई डिग्री नहीं होती है सर। आप एक चांस दे दीजिए उसे, सिर्फ एक चांस। मैं आपसे वादा करूं सर, वो डिसअपॉइंट नहीं करेगी। एक्सक्यूज मी,
आपका आखिर मसला क्या है? मेरा मसला हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। आप बताइए ना, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? बस सही रहा। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। मुझे यकीन है कि आपको ये नौकरी मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? और वैसे आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरी वजह से, क्योंकि मैं यहाँ जॉब करता हूँ, अपनी ये अपॉर्चुनिटी ना गंवाएं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस शहर में एक लड़की का अकेले जॉब लेना, सेटल होना इतना मुश्किल काम है। किस्मत ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी। आप क्यों उसे वापस मोड़ना चाहती हैं? सिर्फ इसलिए कि मेरे जैसा फ्लर्ट इस दफ्तर में नौकरी करता है, जो जानबूझ के आपके आगे पीछे घूमता फिरता है। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। देखिए, हर बात ज़बान से कहना तो ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी बातें इंसान अपने एटीट्यूड से शो कर देता है। और मेरे में बहुत सी बुराइयां हैं मिस नगीन, लेकिन मैं फ्लर्ट नहीं हूं। मैं किसी गलत नीयत से आपके आगे पीछे नहीं आ रहा हूं। आप तो मेरी फैमिली से मिल चुकी हुई हैं। अगर उसके बावजूद आप मेरी नीयत पर शक कर रही हैं तो ठीक है, मैं आज के बाद आपके सामने कभी भी नहीं आऊंगा। वैसे भी मिस नगीन, इंसान को किसी न किसी पर एतबार करना पड़ता है, वरना वो अकेला रह जाता है। जिस शख्स ने इतने धोखे खाए हैं, वो किसी पे भरोसा कैसे कर सकता है? करना पड़ेगा, करना चाहिए। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। मैं नहीं मानती। मुझे ऐसे लगता है कि इस दुनिया में हर एक इंसान अपना असली रूप छुपा के रखता है। इसीलिए शायद किसी पे भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरी वजह से, क्योंकि मैं यहाँ जॉब करता हूँ, अपनी अपॉर्चुनिटी ना गंवाएं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस शहर में एक लड़की का अकेले जॉब लेना, सेटल होना इतना मुश्किल काम है। किस्मत ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी। कहाँ जा रही हो? जहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी वहीं पे उन्होंने बुलाया है। तुम्हें नौकरी करने का इतना शौक क्यों है? और वो भी इतनी गई गुजरी। कोई ढंग की नौकरी होती तो चलो समझ में भी आता है। पहले तुम वो बस में धक्के खाती रही, कम बदनामी हुई, और अब ये तुम टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब कर रही हो। डिग्री तो तुम्हारे पास कोई है नहीं कि तुम्हें कोई इज्जत वाली जॉब मिले। मेरी बात मानो, कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लो, अपना घर बसा लो, वरना तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को ना माशरे वाले जीने नहीं देते। आपके मशवरे का शुक्रिया, लेकिन आप जानते हैं कि मैं किस हादसे से गुजरी हूँ। इसकी भी जिम्मेदार तुम खुद हो। क्या जरूरत थी इतने बड़े आदमी के साथ चक्कर चलाने की? अब क्या सारी जिंदगी तुम रिश्तेदारों के घर में इसी तरह पड़ी रहोगी? पहले बहन के घर और अब फुप्पी के घर। मैंने तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों को बहुत ख्वार होते हुए देखा है। तुम भी जाओ, ट्राई करके देख लो, और अगर नौकरी ना मिले ना तो खुदा के वास्ते हैदराबाद वापस चली जाना। यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारे घर के हालात तो तुम्हारे सामने हैं। किस तरह पेट काट कर हम अपने बच्चों को पालते हैं ये हम जानते हैं। आगे तुम समझदार हो। जी। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी आसानी से तुम्हें ये नौकरी मिल जाएगी। खूबसूरत लड़कियों के लिए नौकरी की कमी कहाँ है इस शहर में?
दफ्तर वाले वैसे भी खूबसूरत लड़कियों को देखकर ही तो नौकरी पर रखते हैं। तालीम और डिग्री कौन देखता है? ये खुशी के मौके पे किस किस्म की बातें लेके बैठ गई तुम? नगीन एक मेहनती और ईमानदार लड़की है और उसके मेहनत के सिले में ये नौकरी दी है उसको। वैसे तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? जी 20,000। 20,000? अरे वाह, तुम लड़कियां भी कितनी खुशकिस्मत होती हो ना। और एक ये रिजवान साहब हैं, पिछले 20 साल से सरकारी मुलाजिम हैं, लेकिन 25,000 रुपए में मैं इस घर का मीटर कैसे चला रही हूँ ये मैं जानती हूँ। बस कर दो, तुम्हारे तो दुखड़े ही खत्म नहीं होते। खुशी का मौका है, बच्ची को मुबारकबाद दो, मिठाई खिलाओ उसे। मुझे क्या जरूरत है मुबारकबाद देने की, जैसे मेरे लिए नौकरी कर रही है। फुप्पो मिठाई। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक। भाभी ये रख लें। ये क्या है? ये कुछ एडवांस है, दफ्तर वालों से लिया था। तुम मुझे क्यों दे रही हो? देखिए, मैं आप लोगों की मजबूरियों को समझती हूँ, जानती हूँ अगर यहाँ पे रुकूंगी तो आपके माली हालात पर बोझ बनी रहूंगी, इसीलिए चाहती हूँ कि ये आप रख लें। अच्छा, रिश्वत दे रही हो मुझे? इतना गिरा हुआ समझा हुआ मुझे? बिल्कुल नहीं भाभी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं इस घर का फर्द बनकर रहना चाहती हूँ, मेहमान नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये रख लें। अच्छा, तुम जिद कर रही हो तो मैं रख लेती हूँ। वैसे दिल तो नहीं चाह रहा था मेरा, मेहमान से भला कौन पैसे लेता है। अच्छा सुनो, इन पैसों के बारे में ना अम्मा को और रिजवान को मत बताना, वरना वो लोग ये समझेंगे कि मैंने तुमसे पैसों का तकाजा किया, जबकि ये पैसे तुम मुझे खुद दे रही हो। मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे। बिल्कुल नहीं, ये बात आपके और मेरे दरमियान ही रहेगी। बल्कि मैं आपको हर माह अपनी आधी तनख्वाह भी दे दिया करूँगी, लेकिन आप भी इस बात का जिक्र घर में किसी और से मत कीजिएगा। चलो ठीक है, सही है। अरे नाश्ता तो करती जाओ। नहीं, मैं ऑफिस जा रही हूँ, वहीं पे प्रेम से कुछ मंगवा लूँगी। जला के दिल बुझा दिया